गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप पढ़ाई चल रही है आप लोग की अच्छे से? क्लास तो प्रॉपर चल रहा है ना, सब कुछ सारा सब्जेक्ट का? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? धीरे धीरे अपना पढ़ाई जो है वो लगभग स्ट्रेटजी के अनुसार सब कुछ अच्छे से चलेगा। ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे टीचर सारे फैकल्टी आ गए हैं, आपका समय पे जो है आपका कंप्लीट हो जाए। अपने बारे में बताते हैं। मेरा नाम है हरीश और हम आपको पढ़ाने आए हैं यहाँ पे बिहार स्पेशल। ये बिहार स्पेशल का जो वेटेज है आप लोग को पता होगा कि एसी के एग्जाम में बिहार स्पेशल अगर आप लोग में दिए होंगे, कभी दिए हैं आप लोग? कोई सब प्रेशर हैं? आप दिए हैं? आप भी दिए? पहले 20 25 30 क्वेश्चन तक का रहता था बिहार स्पेशल। फिर पिछले एग्जाम में 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक रहता है। बात 4 5 क्वेश्चन की हो या 25 30 क्वेश्चन की हो, बस तो वही होता है। पूरा सिलेबस हम लोग को कवर करना हो। ठीक है। अभी हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे। बिहार की क्या भौगोलिक स्थिति है, इसका परिचय क्या होगा। तो लगता है कि 7 सेक्शन में हम इसको बांटे हैं। एक हो गया बिहार परिचय और उसका जनगणना, कैसे कैसे हमारा पढ़ाने का रहेगा। ठीक है। हम लोग देखेंगे बिहार का परिचय और 2011 की जनगणना। अभी लेटेस्ट जनगणना वही हुआ है 2011 का। के बाद से अभी टू बी डिसाइडेड है, अब देखते हैं कब तक होता है। बिहार का परिचय और 2011 की जनगणना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई को। दूसरा सेक्शन हमारा होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, में कि आपको पता ही होगा कि जो सिलेबस है में मोस्टली मौर्य वंश से शुरू होता है। मौर्य वंश हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब है ना। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे आगे। के बाद बिहार का, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें थोड़ा हम लोग टाइम लेंगे भूगोल को समझने में, चूंकि है, नदी है, फसल है, कृषि है। और इसका वेटेज इतना अच्छा है कि आपको ये मेंस में भी काम देता है और इंटरव्यू में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप। और क्वेश्चन आता भी है सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स के एग्जाम में भूगोल से ही आता है। नदी, झरना, जलप्रपात, ये सब हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, में कि मंत्री, उपमंत्री, ये सब के बारे में, राज्यपाल जो भी होते हैं उनका क्या काम, क्या क्या होते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वन रिपोर्ट। अभी लेटेस्ट जो वन रिपोर्ट हमारा आया होगा उसको पढ़ेंगे। पहले बिहार वन रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था, इसको हम लोग स्किप नहीं करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण है, सबका 2024 25 बजट पढ़ते हैं एक साल आगे का, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं एक साल पीछे। ये हमारा हो जाएगा 2024 25। के बाद हम लोग यहीं पे लिख देते हैं बिहार का बजट। ये हम लोग पढ़ेंगे 2025। फिर करंट अफेयर्स हो गया बिहार का। करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन ही अगर बिहार का पूछता है ना, दो क्वेश्चन, पता नहीं चलता है कि कहाँ से पूछ। ये एक चीज़ देखते हैं और इसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दुनिया भर की किताबें रखते हैं सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स के लिए। तो हम लोग इसको, जो इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन, से हमको लगता है 150 क्वेश्चन होगा बिहार करंट अफेयर्स का, इसी में कवर कर लेंगे। इसके अलावा मिसलेनियस जो हमारा होगा, ठीक है, कार हो गया, कौन कहाँ गए थे, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वगैरह हो गया। एक क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा संपूर्ण बिहार जो है वो, ठीक है, यही हमारा स्ट्रेटजी होगा, इसी पे हमको काम करना है। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा। आज ऐसे आप लोग का टेस्ट था ना? हाँ, क्या क्या?
कोई बात नहीं है वो, कभी कभी हो जाता है। लेकिन टेस्ट देने से पता है, पिछला जो टेस्ट आप लोग का, टेस्ट देने से एक माइंड सेट तैयार होता है। पीएससी भी 12 से 2 में अपना एग्जाम लेती है, 12 से 2 में अगर फोकस करके आप टेस्ट लेते हैं ना, तो माइंड आपका एडॉप्ट हो जाता है, के अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए। अगर सब कुछ नहीं आएगी तो अच्छा रहेगा। टेस्ट देने से और भी बातें होती, अपने जो से जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। एनसीईआरटी को अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, और बहुत बारीकी से एक एक लाइन दिया हुआ था उसमें, है ना कि आपको अगर पता है 2-3 स्टेटमेंट, अगर एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से आपने अगर पढ़ा और आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, 10-20 क्वेश्चन तो हम देखें कि ऐसे बन रहा था। ये होता है स्मार्ट स्टडी। आपको एनसीईआरटी पता है, के बाद आपने एलिमिनेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन को आपने हल कर लिया, के बाद क्या होगा कि जो टॉपिक नहीं आता है अपना, जैसे कि साइंस का हो गया, ठीक है, साइंस का जैसे कि आपका रहता है, तो उसमें आप किसी भी टॉपिक का मान लीजिए, साइंस सब्जेक्ट हो गया, तो टॉपिक आपने पढ़ा एनसीईआरटी से, में आपको दिक्कत होता है तो आप चेक लिस्ट बना लीजिए। इस टॉपिक को हमने पूरे अच्छे से कवर कर लिया, इस टॉपिक मेरा इतना छूटा हुआ है, तो आप अगर रिवीजन कर लेंगे तो फिर आसान हो जाता है, ठीक है। टेस्ट जो है निरंतर देते रहिए, अपना जो टाइम है, और ज़्यादा टेस्ट नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि अब परफेक्शन का आया, इधर से आया उधर से आया, कोई एक टेस्ट दीजिए और रेगुलर दीजिए। इससे क्या कि आपकी इफिशिएंसी बढ़े, कम नंबर आए ज़्यादा नंबर आए ये मैटर नहीं करता है। टेस्ट में अगर मान लीजिए 150 में आपको 140 आ ही गया, क्या हो गया, परफॉर्मेंस तो मेरा वहाँ देना है। आप कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करें, ताकि हम वहाँ पे कम से कम किसी भी टॉपिक में 80% अपना दें, यानी कि 121 से ज़्यादा ही रहना है, कम नहीं ज़्यादा, कम से कम 110 करना ही होगा। टेस्ट देने का हमारा यही फायदा होता है। कार के बारे में हम लोग क्या है कभी। जी का हाँ से, ये कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन आसान, बिहार बहुत लोग समझते हैं कि आसान है, पढ़ लेंगे, ज़्यादा फैक्ट है, इसको याद कर लेंगे। लेकिन आसान कब होता है, जब आप जानते हैं तब ना। अगर नहीं जानेंगे, नहीं आता है तो टफ ही होता है। अभी आप देखे होंगे, मान लीजिए अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, आसान है। हम आपको पूछ रहे हैं कि बिहार की राजधानी इनमें से कौन पटना रही है, अगर ऑप्शन दे दें हम आपको, पटना, पाटलिपुत्रा, फिर में से एक से ज़्यादा और इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, यही होता है। मैंने आपको पूछा बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना ही रही है, जब से पटना बना है। प्रेम मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ है, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हो गया है समय का, लेकिन बिहार की राजधानी जब से बिहार बना, पटना ही है ना। ये होता है कंफ्यूजन, अगर आप नहीं अच्छे से पढ़े होते हैं तो आसान क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। सर आप देखते होंगे कि पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आदमी अचानक से छोड़ के चला जाए, धोखा दे दे, तकलीफ होता है। आसान क्वेश्चन जो होता है वो आसान सबके लिए होता है, और टफ क्वेश्चन जो होता है, ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि टफ क्वेश्चन को हम हल करें, लेकिन आसान को बिल्कुल भी गलत नहीं होना, ठीक है ना। आसान अगर उसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक होता है, उसी के कारण क्या होता है, 1-2 नंबर से आदमी रह जाता है, प्रीलिम्स नहीं होता है, तो लोग बोलता है कि प्रीलिम्स बहुत टफ होता है। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है,
और लगातार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, तो हमको कैसे हल करना है ये अगर हमको आता है फिर कोई दिक्कत नहीं है। आसान वही होता है कि आसान क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत तकलीफ होता है, घर आके और है ना। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है, क्या नेचर है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार एक अवलोकन है, इसका परिचय हम लोग देखते हैं, 2011 की जनगणना देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एमसीक्यू बन पाएगा या जो भी अभी ठीक है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लोग देखेंगे। आप जब स्टडी करते हैं ना तो सीआरटी वगैरह जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर हमेशा अपने पास रखिए, इससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो स्किप नहीं करना है। हर एक दिन अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है आप उसको पलटिए, चाहे चैप्टर वाइज हो या ईयर वाइज हो। इससे आपका क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बूस्ट। क्वेश्चन जो पूछा गया है आप जो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, ये सब आपको काम आएगा। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। कुछ चीज़ है जो पीपीटी में मिल जाएगा, कुछ चीज़ हम एडिशनल लिखाएंगे, नोट कीजिएगा। आपका जो नोट्स होगा आपके रिवीजन के टाइम में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हर दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को, पर भी मनाए होंगे 2025 में। क्या थीम है उसका, पर का थीम नहीं पता है, कोई बात नहीं है, लिख लीजिए। फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च का थीम लिख लीजिए। बिहार दिवस 2025 थीम क्या है, उन्नत बिहार विकसित। पिछले साल या 70वीं में पूछा था बिहार दिवस का जो theme है वो क्या है, उस समय था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, तो इसको भी देखना है, उन्नत बिहार विकसित। ये 2025 का थीम है। यहाँ से देखते हैं कि बिहार, आप देखते होंगे कि का ज्ञान तो सबको होगा ही कि नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट किधर है, वेस्ट है ना। ये आपका ईस्ट हो गया, साउथ। और अगर आप मैप पे भी देखेंगे तो भारत की जो स्थिति है, भारत का जो लोकेशन है मैप पे, वही बिहार का भी है, नॉर्थ ईस्ट में। बिहार की अवस्थिति क्या है, नॉर्थ ईस्ट। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि बिहार की स्थिति मैप पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में है। उसके बाद बिहार का जो मैप आएगा, यहाँ से ये बिहार का मैप हो गया। देख रहे होंगे कि यहाँ पे नॉर्थ साइड में किससे सटा हुआ है, नेपाल से। ये हमारा नेपाल हो गया। फिर ईस्ट में कौन सा है, बंगाल है। वेस्ट में क्या है, उत्तर प्रदेश। और नीचे साउथ में झारखंड। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल, तीन जो है वो राज्य की। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ का जो, इसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वेस्ट बंगाल और यूपी के बीच में हमारा बिहार पड़ता है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या है, वेस्ट बंगाल। इधर जो है ये है, ये अपना झारखंड है। और बिहार देश के पूर्वी भाग में स्थित है, पूरब में भी है और नॉर्थ में। यह पूरी तरह से लैंड लॉक्ड राज्य है, यानी कि स्थलबद्ध राज्य है। इसका मतलब है कि चारों तरफ से जो है वो लैंड एरिया है, पानी की कमी है। देखिए इसी से क्वेश्चन पूछता है मेंस में, इंटरव्यू में। एक तो भारत का बिहार का विभाजन हुआ,
झारखंड राज्य अलग हुआ। झारखंड राज्य अलग होने से क्या हुआ कि जितने भी खनिज संसाधन थे वो झारखंड में चले गए। अब तो बिहार में कुछ है नहीं। बिहार एक कृषि प्रधान देश है और ये राज्य है। यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी, और चाहे एक खेती हो या फिर छोटा छोटा जो उद्योग होता है उसी का यहाँ पे होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूपी है और ये वेस्ट बंगाल है। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो ये जलवायु है ये अलग है। वेस्ट बंगाल में जो है वो आपका ह्यूमिड क्लाइमेट है, यानी कि आर्द्र जलवायु है। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो फैक्ट पे आ जाएंगे। ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब होता है कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है। कितनी ज़्यादा वर्षा होगा? 1500 मिलीमीटर से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमेशा ह्यूमिड बना रहता है, आर्द्रता, कभी भी बारिश हो सकती है। वहीं आप देखेंगे यूपी में क्या है कि उप आर्द्र क्लाइमेट है। यहाँ पे बारिश तो होती है लेकिन मौसम साफ, जिस दिन मौसम साफ किया तो साफ ही रहेगा। थोड़ा बहुत बारिश जिस दिन होना है तो बारिश जैसा ही रहेगा। लेकिन वेस्ट बंगाल में या झारखंड में आप देखते होंगे, गर्मी अचानक से अगर ज़्यादा हुआ, निश्चित रूप से उस दिन बारिश होना ही होना है। ठीक है। इस दोनों के बीच में जो बिहार है ये ट्रांजिशनल एरिया बोला जाता है, संक्रमण की स्थिति। ठीक है। कोलकाता बंदरगाह के माध्यम, अब देखिए ना, यहाँ पे बिहार में लोग बोलता है कि इंडस्ट्री है ही नहीं। कैसे होगा फिर बिहार का विकास? ना खनिज संसाधन है, ना इंडस्ट्री है, कैसे होता हो? मेंस में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। या प्रीलिम्स में तो कम ही रहता है, इंटरव्यू में आप जब पूछेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार को औद्योगिक नगरी बनाने के लिए या औद्योगिक राज्य बनाने के लिए आपके पास क्या रोड मैप होता है। ठीक है। साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो इसका मतलब नेचुरल रिसोर्स जब हमारे पास नहीं होगा और औद्योगिक विकास भी नहीं होगा, स्वाभाविक बात है कि क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगा, पलायन बढ़ेगा, शहरीकरण क्या होगा? कम होगा। पहले के समय में यही होता था कि ग्रामीण कल्चर जो था, ग्रामीण लोग गांव में ही रह जाते थे, जिनके पास भी थोड़ा बहुत भी खेत होता था, जमीन होता था, उसी कार्य में ही रहते थे या छोटा मोटा कहीं नौकरी करते। अब है इसको फिर भारी उद्योग भी विकसित करना है कि बिहार में अगर इंडस्ट्री लगाएंगे। अब देखे होंगे कि अभी तक बिहार में सड़क, पानी, बिजली, यानी कि लोग बोलता है कि लालू जी के शासनकाल से लेके नीतीश जी के शासनकाल तक विकास जो है एक ही बार हुआ है, जब बिहार में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री। 2005 से 10 का जो टेन्योर है उसमें बताया गया कि बिहार सबसे ज़्यादा विकास किया। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो पिछला 10-15 साल था उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, पलायन ज़्यादा हो गया। क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है वो हुआ लेकिन बहुत कम मात्रा में हो, उसमें भी पीएससी से टीचर आते थे, लेकिन इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया गया। इसी समय से पलायन बढ़ा, भारी उद्योग की कमी हो गई। एक इसका रीजन एक और भी है, आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार पलटते रहते हैं, ताकि ऑन द माइक बोलना ठीक नहीं, लेकिन इसको ऐसे बोला जा सकता है कि राजनीतिक अस्थिरता जो है, ये सबसे, अब सरकार बनाने में हमारा ध्यान रहेगा बिहार के डेवलपमेंट की बात हम कैसे करेंगे, कैसे पॉलिसी मेकिंग करेंगे, डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ना कि बिहार के अभी चुनाव आने वाला, कोई ये, अभी एक देखिए करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन हमको याद आ गया कि कल या परसों कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम 400 से बढ़ाकर 1100। आप लोग नोट कर सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम। देखिए करंट अफेयर्स ऐसे ही बनता है, इस तरीके से आपका जो है करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा और आपका इंग्लिश में इसमें क्या बोलना है, पेंशन तो पेंशन ही रहेगा। सोशल सिक्योरिटी का जो पेंशन होता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो वीडियो को दिया जाता है या फिर जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको, वो अमाउंट 400 से बढ़ के कितना हो गया? 1100 हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लोग बिहार के साथ साथ जहाँ जरूरत पड़ेगी करंट अफेयर्स को भी देख लेंगे, फिर बाद में भी करंट अफेयर्स को देखते रहें। अभी कहने का मतलब ये था कि अभी चुनावी वर्ष है, का ध्यान है कि पार्टी को कैसे मजबूत करना है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग पे किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको सत्ता पे काबिज होना। राजनीतिक अस्थिरता जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी राष्ट्र का या फिर राज्य के विकास के लिए।
वहाँ पे डेवलपमेंट का काम बंद हो जाता है। देखिए ना कि पलायन सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी है, सब चीज़ें हैं। राजनीतिक अस्थिरता जो है हमारे यहाँ दूसरा है कि खराब प्रशासन। आप बराबर सुनते होंगे किसी भी, चाहे नीतीश जी का कार्यकाल हो या लालू जी के शासनकाल, एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारा सही नहीं होगा, पॉलिसी मेकिंग में लोग इन्वॉल्व हैं, वो अगर अच्छे से, अगर नीति निर्माता जिनको बोलते हैं, वो अच्छे से अभी देखिए ना कि टीचर वाला वैकेंसी आया, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि यूपी के कुछ ऑफिसर थे, यूपी के लोगों को ज़्यादा वेटेज दिए, बिहार में डोमिसाइल नहीं लागू। ये पॉलिटिकल पार्ट है इसको, लेकिन ये खराब प्रशासन जो हो गया, राजनीतिक अस्थिरता जो हो गया, से हैवी इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं आ रही। अब है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं आ रही तो स्कोप क्या है, ये पूछेगा आपसे। आखिर किस, क्या, हाँ वो हो रहा है, वो अलग मैटर है, वो राजनीतिक पार्टियां अपना देख लेंगी कि कब हमको मेरा फायदा हो रहा है, उस हिसाब से उसको लागू कर। लेकिन आप एज एन ऑफिसर आप अगर जाएंगे, मेंस की एग्जाम में जाएंगे, इंटरव्यू में आप जाएंगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में उद्योग की संभावनाएं क्या क्या है, किस तरह के उद्योगों का यहाँ पे पॉसिबिलिटी। सबसे मेजर फैक्टर ये है, एलिमेंट यही है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृषि ज़्यादा काम होता है, डेयरी का काम ज़्यादा होता है, फार्मिंग का काम ज़्यादा होता है। तो ये सब हमारा जो दिखाता है। के बाद आपसे एक देखिए, अभी है कि सरकार अभी धीरे धीरे एक रोड मैप तय कर रही है। देखेंगे कि इंडस्ट्री नहीं है तो क्या है, अभी देखेंगे खेल नीति आ गया कि मेडल लाओ नौकरी। तब आपके मेंस में आंसर का एक पार्ट होना चाहिए, ये भी वहाँ भी आप इस चीज़ की मेडल लाओ नौकरी पाओ हो गया। उसके बाद आपका पर्यटन नीति हुआ, टूरिज्म। अरे यहाँ सबसे ज़्यादा पुराना हमारा प्राचीन इतिहास रहा है कि बुद्ध महावीर सारे, ये देखिए ना कि सीतामढ़ी में पुनौरा धाम जो है मंदिर का विकास हो रहा है। इससे क्या होगा, पर्यटन बढ़ेगा, टूरिज्म। हाँ, तो ये सब जो चीज़ है, पर्यटन नीति हो गया, खेल नीति हो गया। उसके बाद हमारा फिल्म, अभी ये फिल्म नीति है। अभी एक मूवी का शूटिंग यहाँ भी हो रहा था कुछ दिन पहले, गोलम्बर में। क्या है कि सरकार जो है वो बाहर से अपना इन्वेस्टर को मंगाती है कि आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट। एक फिल्म नीति, खेल नीति, पर्यटन नीति, ये सब चीज़ दिखाता है कि बिहार में अगर उद्योग नहीं है, लैंडलॉक कंट्री हम यहाँ, इसकी बात देखिए, यहीं से बात छिरा है। और क्या क्या पॉसिबिलिटी सकती है, ठीक है। ये सब चीज़ हमारा है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बंदरगाह नहीं, लोग बोलते हैं कि बिहार में जब कोस्टल एरिया है ही नहीं तो व्यापार कैसे होगा। बगल में पड़ोसी हमारा राज्य है, वो ये है, बंगाल है, यहाँ से तो कर सकते हैं। और यहाँ से तो आसान है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, तो इधर पार्ट जो है उत्तर प्रदेश, इस दोनों के बीच में। अब देखिए, आप गौर किए होंगे कि बिहार का जो ये वाला पार्ट है, पश्चिमी चंपारण जो यूपी सटा हुआ है, और इधर जो बंगाल से सटा हुआ है, हाँ, किशनगंज, ये कटिहार, ये सब जो, अब देख रहे होंगे कि बंगाल में जो कृषि का क्षेत्र है, जो खेती होती है, जो नेचर है, वो सटे हुए एरिया में होता है। और यूपी का जो, जहाँ जो खेती का पार्ट होता है, वो पश्चिमी चंपारण ये सब वाले एरिया का प्रभाव पड़ता है यही। और झारखंड से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत क्या है, मिनरल्स वगैरह सब कुछ है, ये सब दिखलाता है। फिर आगे बीच का जो हमारा प्लेन एरिया है, इसकी भी बात करेंगे। ऊपर में हिमालय के पास क्या क्या होता है, इसकी भी बात करेंगे। इसकी जलवायु, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संदर्भ में यह एक संक्रमणकालीन स्थिति, ट्रांजिशनल कंडीशन देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ये आपको चला जाएगा पीठ। देखिए, राज्य भौगोलिक रूप से गंगा, आप देखिए बिहार के बीचों बीच में क्या है, गंगा नदी गुजर, ठीक है, दो भागों में बांटती है। एक ऊपर का जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं उत्तरी बिहार, नॉर्थ बिहार। इसीलिए बोलते हैं गंगा के ऊपर वाला जो पार्ट ये देख रहे हैं ना, नॉर्थ बिहार। नीचे गंगा के मैदान का जो नीचे वाला है, साउथ बिहार। और बीचों बीच हमारा जो है, तो क्वेश्चन कई बार पूछता है, हम बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी जो है बिहार में किन किन जिलों से होकर गुजर, या गंगा नदी पर अवस्थित कितने जिले हैं। कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, आगे पढ़ेंगे।
राज्य भौगोलिक रूप से गंगा द्वारा दो भागों में विभाजित है। एक है उत्तर बिहार का मैदान जो गंगा के ऊपर है, और एक हमारा हो गया साउथ बिहार जो गंगा नदी के नीचे का पार्ट। दोनों मिलकर मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा। देख रहे हैं ये वाला जो है गंगा के मध्य का हिस्सा। घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। अब है कि बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं, उसका क्या रोल है। देखिए यहाँ से घाघरा नदी आती है, ये गंडक का बेसिन हो गया। उसके बाद बागमती है, कमला है, कोसी। कई बार आपको क्वेश्चन, अभी हम बस ओवरव्यू दे रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन को आपको बनाना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसका हम बता। कभी कभी आपको सजाने के लिए दे देगा, पश्चिम से पूर्व तक नदियों का क्रम बताएं, क्या ऑर्डर रहा है। घाघरा हो गया, गंडक हो गया, गंडक हो गया, ये सब हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इधर से आपको पूछेगा कि निचले हिस्से में साउथ का जो एरिया है इसमें, यहाँ पे आपका कर्मनासा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, हरोहर हो गया, अजय क्यूल। नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी बोली जो है, भाषा है, वो किस तरीके का है। बिहार में जातीय रूप से इंडो आर्यन। इंडो आर्यन का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं है। हाँ, क्या? इंडो आर्यन का मतलब है कि मूल निवासी यहाँ का, ठीक है, जो, हाँ, जो जिनका जन्म यहाँ पे हुआ है, उन जिनका जो मूल निवासी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, भारतीय उप महाद्वीप में, की जो भाषा है वो मूल भाषा यहाँ की होनी चाहिए। भाषा तो बहुत सारी है, सभी भाषाओं का जो सृजन हुआ है, उत्पत्ति है, संस्कृत भाषा से हुई। लेकिन मुख्य से हमारे यहाँ तीन भाषा जो है बोली जाती है, सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। अभी हम मैप में दिखाएंगे, देखिए, सॉरी, मैथिली बोली जाती है। ये देखिए नॉर्थ भोजपुर, इसमें देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेस्ट चंपारण आपका हो गया, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये सब जो है आपका यहाँ पे भोजपुरी ज़्यादा बोला जाता है। इसके बाद वे इधर से पूर्वी चंपारण का भाग जो निचला है, यानी कि शिवहर जहाँ से शुरू, सीतामढ़ी, मधुबनी, यहाँ से लेके, कि कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि मिथिलांचल राज्य को अलग करने की मांग की जा रही है। बार बार इसी मैप को लोग दिखा रहे थे कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी की आबादी है तो मिथिला क्षेत्र की। लेकिन ऐसा होना या ये कब होगा नहीं होगा, इसी मैप को, ये मैप ज़्यादा वायरल हो रहा था। मैथिली बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मिथिलांचल राज्य बनाए, क्यों बोल रहे थे। अब देखते होंगे कि सीतामढ़ी से लेके पटना, हालांकि अब तो इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गया है, हर दिन पुल या रोड का निर्माण हो रहा है। मंत्री जी का पहले प्रयास था कि 5 घंटा में आप बिहार के किसी कोना से पटना आ सकते। अब वो ड्यूरेशन भी कम हो, अब हो गया है कि 2 से ढाई घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा में, चाहे आप रोहतास कैमूर में है, किशनगंज में है, या फिर यहाँ पे भागलपुर में, कहीं से भी, या वेस्ट चंपारण, कहीं से भी आप अगर पटना आना चाहते हैं, रोड का हम इतना अच्छा डेवलपमेंट करवा देंगे, आप 3 घंटे में आप यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा बोली जाती है, मैथिली और मगही। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोजपुरी वाला क्षेत्र जो है किधर है, एरिया। वेस्ट वाला जो एरिया है ये हमारा, यानी कि पश्चिम बिहार में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है। से भी जाइए और कोशिश कीजिए, अगर नोट हो पाए तो नोट भी कीजिए, हालांकि ये तो चला ही जाएगा। सबसे ज़्यादा मैथिली भाषा बोला जाए, अगर आपको पूछा जाए कि मैथिली भाषा बिहार में किस भाषा को बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो मैथिली भाषा सबसे ज़्यादा। उसके बाद मगही भाषा, लिखा होगा कि बज्जिका, इसको बज्जिका भी कई लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या? मैथिली, मैथिली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बिहार में है। ये ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। बिहार भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में, पता ही है कि भारत में बिहार जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से पोजीशन पे है, पॉपुलेशन का है।
तीसरा नंबर पे। ठीक, सबसे पहले यूपी है ज़्यादा, बाद महाराष्ट्र है और तीसरा हमारा बिहार। ठीक है, तो आगे ऐसा नहीं है कि बस अभी हम आपको बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं, सारा चीज़ हम आएंगे समझ बहुत अच्छे से। बिहार आज मुख्य रूप से ग्रामीण है। ये भी डाटा अभी निकल के आया था कुछ दिन पहले और 60वीं रखा गया था। ग्रामीण जनसंख्या का शहरी जनसंख्या का प्रतिशत में ऑप्शन में था 88.7 था ग्रामीण जन, शहरी था 11 पॉइंट। अभी ये डाटा कितना है ये हम आपको बताएंगे जब आएंगे, हम आपको बताएंगे ये डाटा का। देखिए यूज आपको क्या होगा कि एग्जाम प्रीलिम्स में पूछेगा, नहीं पूछे कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है पूछ भी। मेंस में आप इस सब चीज डाटा को जब आप देंगे तो आपका आंसर बहुत, और इसमें मैदानी भागों का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं ये भाग, इसमें एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, लोड मिट्टी। ये जो जलोढ़ मिट्टी है बिहार में, इसी कार्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त। ठीक है, इंग्लिश में अब है कि प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पे, हमारा यहाँ पे वेजिटेशन होता है तरह का है। आपको पता है कि बिहार में किस तरह के वन पाए जाते हैं? हाँ, वन की बात हम कर कर- आप देखते होंगे बसंत के टाइम में क्या होता है कि हमारा पत्ता एक बार में पूरा सब झड़ के निकल जाता है, फिर जो पत्ता आता है वो पूरा एक साल तक होता है, तो हम लोग बोलते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, बिहार की प्राकृतिक वनस्पति जो है परिपूर्णता में सीमित है। में जो है वन की जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है? पर्णपाती। दिखवा देंगे ये सब, जलवायु बिहार की कौन सी भी हमने दे। हाँ, इसका पत्ता साल में एक बार झड़ जाता है। मैं क्या हम बता देंगे कुछ है। भी हमने देखा कि ये उत्तर प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो कैसा था? उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट सब ह्यूमिड था उपाद्रस को, और वेस्ट बंगाल का जो है वो कैसा था? मिड क्लाइमेट। लेकिन अपने बिहार का जो क्लाइमेट वो कैसा है? मानसूनी है। यानी सब कुछ डिपेंड करता है मानसून। हमारा देखिए अभी मानसून आ रहा है, इसी पे निर्भर करेगा कि आगे का फसल हम कौन सा दें, ना उसमें पानी देना है, कब देना है। बिहार में, बिहार का जो जलवायु है मानसून पे पूरा आधारित है। भारत में भी है, जो भारत का कंडीशन है रफी में, वही बिहार का भी कंडीशन। फर्क इतना ही है कि बिहार में थोड़ा रिसोर्स कम है, संसाधन का दिक्कत होता है। अधिकांश वन हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। देखे होंगे कि नेपाल जो है ये हिमालय का एरिया है। यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी कभी आपने पढ़ा होगा, ये घाटी, हरा घाटी, ये सब हिमालय से ये नेपाल वाला जो एरिया है तो हम लोग क्या बोलते हैं तल, यहाँ पे साल के वृक्ष पाए जाते हैं, साल के वृक्ष। ठीक है, और दूसरा है कि बांस, बांस तो देखते हैं, नरकट इसको, नरकट देखे हैं क्या? हाँ, कैसा होता है नरकट? नहीं, होता है ईख, देखे हैं, गन्ना का पेड़। हाँ, उस तरीके का होता है। और घास की प्रचुरता आप देखते होंगे कि ये वाला सीजन, यानी कि गेहूं की फसल कटने के बाद से लेके और अभी धान की फसल तक का जो सब इसमें है, घास लोग ज़्यादा हो जैसे। और वन भूमि का छोटा हिस्सा ही बिहार राज्य में, वन तो बहुत कम ही है, कहाँ कहाँ पे है जिस पढ़ाएंगे कि इस वाले एरिया में, कैमूर वाला एरिया। ठीक है, कहाँ कहाँ है, इन प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं। कौन कौन से वन्य जीव हैं? तो बंगाल टाइगर हो गया, तेंदुआ हो गया, हाथी, और कई प्रकार के हिरन, मुख्य रूप के किनारे मगरमच्छ। कहाँ पे? खास करके कोसी वाला एरिया, कोसी का, जहाँ से नदी जहाँ पे गंगा में मिलती है वाले क्षेत्र में ज़्यादा क्या है, मगरमच्छ पाए जाने की। बस ये कॉन्सेप्ट है, फैक्ट जहाँ पे होगा हम बताएंगे भी। अब है कि कृषि और आर्थिक स्थिति क्या है यहाँ पे।
बिहार भारत के सबसे बड़े सब्जी और फल उत्पादक राज्यों में से एक है। आप देखते होंगे कि फतुहा हमारा बगल में यहाँ ना, अभी पटना में सब्जी आता है, चाहे मछुआ टोली हो, राजेंद्र नगर के नीचे हो, कंकर बाग हो, है ना, क्या बोलते हैं, अंटा घाट, गांधी मैदान के बगल में है, फतुहा से आता है सब, नालंदा। फल की बात करें ना, मुजफ्फरपुर का शाही लीची जीआई टैग मिला। तो हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे कि जीआई टैग, वन नेशन वन, सॉरी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया है, किस जिले से किस सामान को दिया गया है, कि क्या खासियत है, तो उस जैसे पढ़ेंगे। वन एक वन जीआई टैग मिला है, जैसे शाही लीची हो। फल में आप देखिए ना कि भागलपुर में जर्दालू आम। इस तरीके से बिहार जो है उसमें सब्जी भी है और फल भी है। राज्य प्रति व्यक्ति आय में अन्य राज्यों से, हाँ, हम लोग मात खा जाते हैं। ये अभी लेटेस्ट डाटा आया है, जब हम आपको आर्थिक सर्वेक्षण या बजट करवाएंगे, लेटेस्ट डाटा देंगे। फिलहाल हमको लगता है कि हाँ, 60,000 से अब ज़्यादा हो गया, अब 66,000 के आसपास। हाँ, तो सब दिन रहा ही है। महानगर है ना, यहाँ पे सेंटर में है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे आके रहते हैं। ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा शहरीकरण है तो पटना। क्या? हाँ। इसके बाद कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, बुनियादी ढांचे की कमी। ये हम जो बोल रहे थे आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कमी हो गया, क्या करवा दिखाता है, ये वजह से, और कि सड़क ही नहीं रहेगा, बिजली ही नहीं रहेगा, पानी ही नहीं रहेगा। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पाल मार्केट जाना जाता है, कॉमर्शियल पैलेस है, क्यों, थिंग है, लाइट है, फैन है, सब। अगर ये सब उपलब्ध नहीं हो तो क्लास तो नहीं चल पाएगा। भी कल परसों हम देख रहे थे आने वाले समय में कोचिंग को भी एक इंडस्ट्री का, यानी एडटेक का दर्जा मिलने। बिहार सरकार ये देख रही है किस किस क्षेत्र में इंडस्ट्री की संभावनाएं हैं। जब नेचुरल रिसोर्स हमारे यहाँ नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन हमारे पास ढूंढना पड़ेगा। क्या है इसका, क्या सब्सिडी। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी देखिए कि सड़क बन ही रहा है, जबकि कई विकसित राज्यों में या विकसित देशों में आपने देखा होगा कि सड़क, पानी, बिजली, ये तो सब जगह है, लोगों की इनकम बहुत अच्छे से हो रही है। अभी हम लोग इस पे ध्यान ही दे रहे हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हैं, पोषक तत्व तो हम किस तरीके से बढ़ाएं। अभी देख रहे हैं मिड डे मील में, अभी तक सरकार ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि बच्चों को हम क्या खाना दें का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास हो। ये सब बहुत बड़ा कार्य बन जाएंगे तो ठीक है। बात है कि बार बार प्राकृतिक आपदाएं और बाढ़, ये सबसे मेन है। ये मेन, हर एक साल इसको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार में बाढ़ की जो आती है, बाढ़ क्या है, के निराकरण के लिए उसका क्या समाधान हो सकता है, के लिए आप क्या कर सकते हैं। कभी कभार इंटरव्यू में देखते होंगे कोसी बेसिन क्या बोला जाता है, बिहार का सो, क्यों हमेशा वो मार्ग बदलती रहती है, तो वो वाला एरिया जो है अभी हम दिखाएंगे मैप के थ्रू, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं, पूरा क्षेत्र जो है पानी से। झारखंड के विभाजन के बाद खनिज क्षेत्र झारखंड राज्य का हिस्सा हुआ। मेन जो पार्ट था हमारा यहाँ का, बिहार का, वो चला गया कहाँ, झारखंड में। के बाद क्या यहाँ पे बचा, सिर्फ और सिर्फ आबादी। गन्ना को देखते हैं कि हाँ, निकाल लेता है, उसके बाद वही चीज ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब बट ना भाई, है कि जो खनिज संसाधन था झारखंड में चला गया। यहाँ आबादी जो है सो दिन से जा रही है। ये हमारा सबसे पिछड़ापन होने का बहुत ज़्यादा फैक्टर है, जिसमें कि राजनीतिक भी आती है, गायन है। अब है कि राजधानी और स्थापना, हमने बोला कि बिहार की बिहार दिवस कब मनाते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था 12वीं में, देखिए बहुत सिंपल है कि बिहार 22 मार्च 1912 में इसका जो है स्थापना हुई, तब से हम लोग बिहार दिवस। 70वीं का एक क्वेश्चन आया था कि बिहार जो है नए प्रोविंस, नए प्रांत के रूप में कब स्थित, एग्जिस्टेंस जो है कब आया। क्या हुआ था, 22 मार्च 1912 भी
1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1936, कोई नहीं भी था। 4 ऑप्शन देखने में बहुत आसान लगता है। आपसे कोई पूछे कि बिहार दिवस कब मनाते हैं तो कब से मना रहे हैं, मना रहे हैं, ये एक अलग क्वेश्चन। बिहार दिवस जो है, जब का सरकार आया था, आज यानी 11/12 से, बात नहीं है, चेक नहीं भाई बता पाएंगे, बता देंगे कि बिहार दिवस मनाने का जो है वहाँ से। और बहुत सारे बच्चे इसमें दिक्कत हुआ था इस क्वेश्चन भी, बोल रहा था। हाँ, 1 अप्रैल 1936 की 12 नहीं 12। हाँ, तो उसकी कहानी जो है तो लिखा देते हैं, आप लिखिए। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए, हमारी कोशिश यही है। और एक बिहार राज्य का पुनर्गठन, गठन और पुनर्गठन। कैसे कैसे बिहार अभी तक गठित हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ, इसमें 3-4 पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सर्वे में यह आया था क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का गलत हो गया, मैं अपना तर्क दे रहे थे। आयोग जो है, आपने सुना होगा कि हिस्ट्री में, देखिए बिहार में ना, बिहार पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि बिहार को स्पेशलाइज पढ़ा है, ये हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है, पॉलिटी में, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट है, मेन सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा। हाँ, जरूरत होगी हम आपको कॉन्सेप्ट भी दें। आपने सुना होगा दिल्ली दरबार, पढ़ा होगा दिल्ली दरबार, कब हुआ था? 11 में, डेट याद है? हाँ, 12 दिसंबर। हाँ, कोई बात नहीं। मैं दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। आप उस समय गवर्नर जनरल हार्डिंग थे। इंग्लैंड के राजा कौन थे? हाँ, ऐसे हम बस पूछ, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग आपस में ऐसा डिस्कस कर लेंगे कि आपका रिवीजन। सबसे पहले दिल्ली दरबार हमारा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, आप लिख लीजिए 12 दिसंबर 1911। दिल्ली दरबार में अलग बिहार राज्य बनाने की डेट लिख लीजिए, 12 दिसंबर 1911, दिल्ली दरबार में अलग बिहार राज्य बनाने की में ये हुआ था कि बिहार को क्या करेंगे, अलग राज्य बनाएंगे। बंगाल प्रेसिडेंसी में हमारा बिहार होता, क्या मैं बंगाल प्रेसिडेंट पढ़े होंगे, नहीं कि हमारा बिहार था, उड़ीसा था, झारखंड तो हमारा साथ था ही। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये चारों मिल के एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बहुत बड़ा प्रेसिडेंट। में क्या था कि हमारा राज्य, इतना बड़ा प्रशासन चलाने के लिए, कि चूंकि राज्य जब बड़ा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ज़्यादा, हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जितना बड़ा राज्य होगा प्रशासन चलाना उतना ही डिफिकल्ट हो जाए। जब दिल्ली दरबार हुआ था उस समय ये घोषणा हुई कि हम क्या करेंगे कि बंगाल से बिहार को बिहार निकलेगा तो बिहार के साथ साथ झारखंड तो रहेगा ही और उड़ीसा भी रहे। ठीक है, में घोषणा की गई। अगला डेट आप दीजिए, 22 मार्च 1912, यहीं से हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। ये अलग क्वेश्चन है, 22 मार्च 1912 यानी बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को मनाते, अलग क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा अलग राज्य बनाने की अधिसूचना जारी की, नोटिफाइड किया गया कि 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें सॉरी अधिसूचना जारी किया, हर एक अलग राज्य बने, बिहार, झारखंड और उड़ीसा अलग राज्य बने। बिहार के साथ साथ झारखंड और उड़ीसा भी इसके साथ, ये अधिसूचना जारी की गई, बिहार राज्य गठन जारी की। डेट दीजिए, 1 अप्रैल 1912। यही क्वेश्चन पूछा गया था 70वीं में, बिहार जो है एक नए प्रांत के रूप में कब अस्तित्व
डेट दिया गया है कि 1 अप्रैल 1912 में बिहार राज्य का गठन, समय झारखंड और उड़ीसा एक साथ हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार झारखंड तो सब लास्ट में हुआ, बिहार उड़ीसा और झारखंड। 1 अप्रैल 1936, अगला डेट दीजिए। 1 अप्रैल 19 में क्या हुआ कि उड़ीसा को अलग कर दिया गया। अब से देखिए दो तीन डाटा को लिख देते हैं। 1 अप्रैल 1936 बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। बिहार अलग हुआ कब? 1912 में। उस समय झारखंड और उड़ीसा इसके साथ था। फिर बिहार झारखंड उड़ीसा में 1 अप्रैल क्या किया गया? उड़ीसा को अलग। 1 अप्रैल 19 भी अलग हो गया। बचा कौन? बिहार। और बिहार का फिर क्या हुआ? 15 नवंबर 2000 को, डेट दीजिए। 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर। क्या हुआ कि बिहार से झारखंड अलग। बिहार का अंत विभाजन इसको बोला जाता है। अगर आपसे पूछेगा बिहार का अंतिम बार विभाजन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को हुआ, जब झारखंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार का अभी तक कितने बार विभाजन हुआ, बार हुआ। एक तो बिहार खुद बंगाल से निकला, में बंगाल का विभाजन हुआ। लेकिन बिहार से उड़ीसा जब निकला तो ये पहली बार बिहार का विभाजन हुआ। और फिर बिहार से जब झारखंड निकला तो दूसरी बार बिहार का विभाजन। आपसे स्टेटमेंट दे देगा इनमें से कौन सा क्या हुआ। यही है तो देखिए, फैक्ट है, आसान है, तो आपको स्टेटमेंट में दे बिहार में बार बिहार का विभाजन कितनी में आपको दे देगा। 1 अप्रैल बना देगा। बिहार का कितनी बार विभाजन हुआ, अब बिहार से उड़ीसा कब हुआ, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ। अगर चाहें तो यही 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। डाटा अगर सीक्वेंस में आपको याद है कि नहीं, पहली बार जब दिल्ली बार हुआ 12 दिसंबर 1911, ये आपके माइंड में बार बार रिवीजन करेंगे तो ऐसा नहीं कि रटना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि डेट कैसे याद होगा। याद वाद कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, देखते जाना है। 12 दिसंबर आपको ऑटोमेटिक है कि जब क्वेश्चन आप एमसी हल करेंगे आपका माइंड वहां तक पहुंच जाएगा आंसर, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, तो क्या हुआ? घोषणा हुआ। उसके बाद 22 मार्च 1912 में क्या हुआ? का गठन किया गया, सॉरी अधिसूचना जारी की गई कि बिहार झारखंड और उड़ीसा भी था। क्या हुआ? 1 अप्रैल 1930 12 1 अप्रैल 1912 में बिहार को अलग राज्य बनाया गया, जिसमें बिहार झारखंड और 1 अप्रैल 1936 में झारखंड सॉरी बिहार से उड़ीसा निकल गया। 15 नवंबर 2000 में झारखंड अंतिम विभाजन बोला जाता है। कितने बार विभाजन हुआ बिहार का? लास्ट विभाजन कब? ये एक क्वेश्चन, इसको ये जो डाटा हम आपको लिखा है ना, बहुत सारा लोग इस पे रिसर्च करने लगा। सर्वे में बहुत अच्छे अच्छे लोगों का गलत हो गया। स्टेटमेंट वाइज आपको दे देगा तो वहाँ आपको ध्यान। अब है कि 1858 से 1912 तक बिहार बंगाल प्रदेश का हिस्सा, कि 1912 तक क्या था कि बिहार बंगाल में था। तब से जब बिहार अलग हुआ तो बिहार की राजधानी पटना हो गई। हमको आपने आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि इनमें से बिहार की राजधानी कौन सी रही? पटना, पाटलिपुत्रा और मुंगेर भी आपको पाटलिपुत्रा पहले था जब मगध मगध की राजधानी है। बंगाल क्षेत्र बहुत बड़ा था जिसे बनाना कठिन हो गया, इसलिए अलग कर दिया। ठीक है, ये देखिए डेट कि पहला विभाजन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 के रूप। बिहार का विभाजन की बात, बंगाल का विभाजन नहीं। का विभाजन कब हुआ? 15 नवंबर 2000, जब झारखंड। राजकीय भाषा क्या है हमारे? पर
ये राजकीय भाषा क्या है? ये बहुत डिबेट का विषय था। याद हुआ था भारत तभी, और जब भारत आजाद हुआ उसके बाद चुनौती आप लोग पढ़े होंगे कि क्या क्या चुनौतियां थी। प्रांत को अलग करना था, प्रिंस था, इसको करना था। उसके बाद ये सब के साथ साथ एक मेजर था, वो एक लैंग्वेज का भी था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाए, भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, ये कठिन हो गया। अरे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा उस समय इंग्लिश जो है वो प्रचलन में था। इंग्लिश को भाषा माना गया, लेकिन राजकीय भाषा किसी तरीके से बिहार में हिंदी देखते होंगे कि मुख्य जाते हैं, हमेशा बोलते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश क्या बोल रहा है, हिंदी बोलो ना। क्या अमित शाह भी बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह का स्टेटमेंट आया था कि जो इंग्लिश वाले ही नहीं कर, इंग्लिश बोलने वाले लोग अपने आप को ज़्यादा एक होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आप बातें बहुत अच्छी बात है। आपको हिंदी अगर नहीं आता, ये दिक्कत कि हमारी मूल भाषा जो है हिंदी होनी। राजकीय भाषा क्या है हमारा? हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। तो ये सब नहीं पूछेगा कब से क्या था। अन्य भाषाएं अभी हमने बताया कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और अब है कि मैथिली में से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की भाषाएं उनमें से भाषा को 8वीं अनुसूची एकमात्र भाषा है, ठीक है। ये कि मैथिली भाषा जो है 8वीं अनुसूची में डाला गया। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इस संविधान संशोधन से ये सब हुआ था। हाँ, बहुत सारा संशोधन हुआ है। 22 भाषा जब वाला यानी कि लास्ट 8वीं सूची में जो भाषा को डाला गया तो लास्ट बार संशोधन। ऐसा नहीं कि हम पूछ रहे हैं आपको नहीं आता है तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम, कोई बात नहीं है, अभी हम तो स्टार्ट किए हैं। पहली बार हुआ था 21 के बाद फिर कोई बात नहीं। लास्ट जब हमारा हुआ था जिसमें जोड़ा गया था तो 93वां संशोधन था 2003 में मैथिली को 8वीं अनुसूची पूछ सकता है कि बिहार की किस भाषा को 8वीं अनुसूची आ गया है, या बिहार में अत्यधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तब हम आपको एक्सेप्ट दे रहे हैं ना, फिर कुछ दिन बाद हम क्या मतलब क्लास होता जाएगा, इतना ज़्यादा हम आपका रिवीजन करवा देंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप करेंगे आपका आंसर बन, ठीक है क्या? सब हो जाएगा। ऐसा देखिए, जहाँ कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ही बता रहे, एमसीक्यू। अब हम देखते हैं यहाँ पे यही डाटा है, कुछ डाटा है जो देखना ही पड़ेगा और बार बार इसका रिवीजन। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में बिहार का स्थान क्या है? 12वां। ये हमेशा एकदम ध्यान याद में ही रखना है। सारे लोग देखिएगा ना, क्या होगा कि वो माइंड आपका रीड कर, देखिए घर पे ही आप रहिए, अकेले में जाके आईना के सामने खड़ा हो जाइए, बात को 5 6 बार 10 बार रिपीट कीजिए, आगे बैठ। कितना है क्षेत्रफल के अनुसार भारत? बिहार का 12वां। जनसंख्या के अनुसार कितना है? पहला दोनों कौन सा है अभी बताए थे? भी पहला, दूसरा कौन? कुल क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 किलो, एकदम याद करिए, 94,163। ऑप्शन आपको दे देगा 94,163, 94,263, 94,363, 94 को पलट भी देगा 49,163। सबसे पहला ऑप्शन आपको यही डालेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्र, पहला ऑप्शन आपको दे दिया यही 49,100। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पे दे दिया यहाँ पे 100।
दे दिया इनमें से। अब बच्चा क्या करता है ना कि टेस्ट जहाँ, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको याद है, टेस्ट नहीं देंगे तो उसका दिक्कत होता है। 4 9 में कभी कभी दिमाग मेरा कंफ्यूज हो जाएगा कि लगेगा कि अरे यार घर पे आके देखिएगा ना, 50 था, मारिएगा टिक यहीं 163 देखिएगा, अब देखिएगा ही नहीं, यहाँ पे पहले मारिएगा टिक। आपका आंसर क्या होगा? ये सब चीज़ जो मिस्टेक होती है, ये आप, ये है। कुल क्षेत्रफल कितना है? बोलिए बोलिए, और भी और लिखिए भी, अपने से लिखेंगे ना ज़्यादा याद होगा। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। कभी कभी देखिए फंसाने के लिए आपको किलोमीटर ही, सिर्फ मीटर ही दे दे, आपको दोनों तरफ से ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। दे देगा स्क्वायर मीटर, ना स्क्वायर किलोमीटर, पर किलो। ग्रामीण क्षेत्र है कितना? 92,002। ये तो अभी नहीं पूछा है ग्रामीण कितना है और शहरी है, लेकिन डाटा एक बार देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र कितना है? 92,257 वर्ग किलोमीटर। शहरी क्षेत्र है 1905 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन 7 वर्ष है। समुद्र धार की ऊंचाई कितनी? 93 मीटर। एक बार 67 या 68 में शायद पूछा गया था, गया का पूछ, गया का जो है समुद्र ऊंचाई कितना है। कि बिहार के बारे में पढ़िए ना, एक क्वेश्चन के लिए आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का पढ़ना, एक गया का पूछ दिया, हो सकता है कभी पटना का पूछे, एक बार जनसंख्या भी पूछ दी। एक आध दो क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है, जानबूझ के आपको देता ही है ऐसा। सब क्वेश्चन को आप बना देंगे, जैसे इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में आपसे अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है और आप अगर 10 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना, इंटरव्यूअर ईगो ईगो पे आ जाता है, तो आपको फिर ऐसा घुमाएगा और आप फंसिएगा। फिर आपको आ भी रहा है, कुछ लग रहा है ना कि ज़्यादा अगर जाएंगे तो फंस जाएंगे, सॉरी बोल के अपने, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, आप बता दिए आंसर, से पूछ दिया कि आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो अरे हम क्रिकेट तो दिन रात खेलते हैं, क्या आपको क्रिकेट मिले? ठीक है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, तो विराट कोहली। इन्हीं से अगर पूछ दिया क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी अभी तक कितना शतक लगाया है, कितना बार वर्ल्ड कप जीता, गया। फिर आपका बोलेगा क्रिकेट में आपकी क्या अभी रुचि, आपको जहाँ से आ रहा है, लग रहा है कि आप यहाँ पे हमको बस कर देना चाहिए, वहाँ पे आप इसी तरीके से होता है। एक दो क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की, तो सबके लिए होता है। आपसे नहीं बना मतलब समझ लीजिए कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे, आपने कठिन प्रश्नों को हल किया है टेस्ट में, और इजी क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, आपसे नहीं आ रहा है तो फिर किस नहीं आएगा, है ना। ये हो गया कि बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार कितना स्थान है? 12वां। और जनसंख्या के अनुसार क्षेत्रफल कितना है? स्क्वायर किलोमीटर। ये बोलने की आदत डालिए, स्क्वायर किलोमीटर। क्या है? ये आंकड़ा महत्व है। पे अभी 3 4 क्वेश्चन, एक टेस्ट हुआ था एक जगह, हम कहीं, बस यही हम क्या करिए ना, क्वेश्चन हम बना रहे थे, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिए, में फंस, ऐसे होता है क्वेश्चन। अक्षांशीय विस्तार आप लोग पढ़े होंगे, लेटीट्यूड। ये देखिए बिहार है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 24 20, 24 डिग्री 20, 27 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ की। मैप में बताए थे, ये ईस्ट है नॉर्थ है, वर्ल्ड मैप में भी इंडिया यहाँ पे है, ठीक है। इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे क्या है अपना बिहार है। इस साइज का क्या होगा नॉर्थ में, एल्टीट्यूड इसका जो ये विस्तार, देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 है 88। बस आपको याद रखना है 83 डिग्री 19 88, ठीक है। मैं अभी तक कोई ये अगर इस डाटा में अगर थोड़ा सा चेंज कर देना और डिफिकल्ट बन जाए, 19 और 17 किसको याद रहेगा? 24 27 तो याद रहता है, 83 88 भी याद रहा, लेकिन ये अगर चेंज कर देगा तो बहुत, आपको याद नहीं करना है। हाँ, आपसे ये कर सकता है कि 24 डिग्री 20 मिनट उत्तर की जगह पे आपको पूरब दे देगा, याद है आप डाटा याद करके हैं 24
27 क्या उत्तर, वहाँ पे आपको दे देगा, फंस जाइएगा वहीं। यही दो ही स्टेटमेंट आपको दे देगा कि इनमें से बताइए कौन सा सही है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 30 मिनट पूरब से 27 डिग्री 31 मिनट पूरब है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा दे दिया देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री मिनट से उत्तर दे देगा, और 88 डिग्री 17 मिनट। के दिमाग में डाटा फिट है कि 24 से 27 हम पढ़े हैं, 83 से 88 पढ़े हैं, पूरब उत्तर में फंस रहे हैं। पढ़ने में आप लगातार इस चीज़ को लिखिए, हम बता रहे हैं ना, घर जाके एक बार रिविजन भी करिए। सब डाटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिविजन करते जाइएगा, मिल ही जाएगा। देखिए ये डाटा हर एक किताब में दिया हुआ है, कोई भी बुक लेंगे पहला चैप्टर में ही आपको ये सब मिल जाएगा। लेकिन जब आपको आता रहेगा तब आपके लिए आसान है, नहीं आता है पूरब उत्तर में फंस जाइएगा, सिली मिस्टेक में दिक्कत हो जाएगी। फिर वही होता है कि आसान क्वेश्चन अगर गलत हुआ, वो तो गलत हुआ ही, उसके साथ साथ का नेगेटिव मार्किंग जो है ही जाएगा। हाँ, हम तो डूबे ही, तुमको वाला हल हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन को गलत बिल्कुल। अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री, मेरे साथ बोलिए 24 डिग्री 30 मिनट क्या पूरब या उत्तर, उत्तर से 27 डिग्री। आपको ये याद हो गया कि जो अक्षांशीय विस्तार है, आप अगर ये नहीं भी याद रखते हैं 20 मिनट, और ये बस इतना रखते हैं 24 डिग्री उत्तर से 27 डिग्री, ये इसका अक्षांशीय। अंतरीय विस्तार कितना है, 83 डिग्री से कितना 88 डिग्री पूरब है। एक बार अभी तक बढ़ा देते हैं। लंबाई कितनी है, 145 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ से वाला कितना है, ये ईस्ट वेस्ट कितना है। क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, बिहार के बारे में इनमें स्टेटमेंट, बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण अपेक्षा पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है या कम है, कुछ तरीके से। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, बिहार की लंबाई जो है ईस्ट वेस्ट ज़्यादा है। ये आपको डाटा नहीं दिया है, सिर्फ आपसे पूछा है कि कम है कि ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण जो है वो कम है, मुकाबले किसके मुकाबले में, बैक टू ईस्ट। बिहार की लंबाई जो है ईस्ट वेस्ट ज़्यादा है और नॉर्थ साउथ कम है। वेस्ट कितना है 483, उत्तर से दक्षिण कितना है। एक बार जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, बस शायद आपका क्लास भी है, सर आए होंगे तो ठीक है, नहीं डाटा वाला जो पार्ट है यहाँ से। चलिए, बिहार का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। और इसका क्या नाम था, कुछ था क्या। हाँ हाँ गद की राजधानी थी। हाँ, और हाँ अलग अलग टाइम में हम जब इतिहास, बस हम इसे पूछ रहे हैं, इतिहास नाम था, कौन नाम था। कोई बात नहीं, इसको हिस्ट्री हम जब पढ़ाएंगे वहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या क्या नाम था आपके लिए। प्राचीन नाम क्या है, बिहार दिवस कब से मनाते हैं, कब से मनाते हैं ये भी हम आपको नहीं। इन बिहार दिवस कब मनाते हैं, कब मनाते हैं, बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ, बिहार बंगाल से कब अलग। 1 अप्रैल 1912 बिहार जो है वो, आपसे पूछेगा कब अलग हुआ तो निश्चित आपका आंसर होना चाहिए 1 अप्रैल। की सूचना कब हुई, घोषणा कब हुआ, ये अलग क्वेश्चन बन जाए।
कि बिहार, बंगाल से बिहार अलग होने की घोषणा कब हुई? तब होगा कि 12 दिसंबर 1911। ठीक है। अधिसूचना कब जारी की गई? तो 22 मार्च 1900। के बाद बिहार कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1912। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर। है क्या? अधिसूचना जो जारी हो गई, बिहार इस दिन से अलग होगा, हम लोग बिहार मनाते हैं। प्रांत के रूप में मान लीजिए कि बच्चे का जन्म होता है, जन्म हुआ, का बर्थ डेट तो हम मनाते हैं ना, जन्म हुआ। का नामांकन हम 5 दिन बाद, कटिहार के बाद करते हैं। दिन जन्म किया उसी दिन का मनाते हैं, यही चीज़ है। दिन जारी हो गई, अब जो है बिहार अलग राज्य बनेगा, बिहार दिवस मनाते हैं। और प्रांत के रूप में जब आएगा अलग, क्या है कि बिहार का पहला विभाजन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936, उड़ीसा के रूप में। यहाँ से भी दिखेगा आपको क्वेश्चन, हालांकि ये तो बहुत आसान ही हो जाए। बिहार का पहला विभाजन कब हुआ, या बिहार का पहला विभाजन झारखंड के रूप में, बिहार का दूसरा विभाजन उड़ीसा के रूप में। ये भी दे सकता है। क्वेश्चन बनाने के लिए तो बहुत तरीके से दे। मेरा मकसद ये है कि किसी भी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन पूछे, का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होना चाहिए, या डाटा, किसी भी क्वेश्चन को आप खुद से जो पूछा है वो तो आपसे बन ही रहा है, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि इतना पूछने के बाद आप खुद से क्वेश्चन को बनाएं, और में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? दूसरा विभाजन कब हुआ? 15 नवंबर 2000, जब झारखंड के रूप। के बाद हमारा राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा हिंदी। क्या पूछेगा अब, यही फंस जाइएगा। पहले पूछ देगा कि भारत का दूत, सॉरी, बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा हिंदी है, उर्दू है, क्या है? पहला कौन सा है? ये का है, क्या है? उर्दू। कब से? 1900। अब एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जब कब से तब जाके, लेकिन अभी तक इस अन्य भाषाएं कौन कौन सी है? भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका और मगही। भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका और मगही के अलावा और भी भाषाएं बोली जाती है। तो यही है। नेट तो सब जगह चलता है अपना भाषा, नेट। लेकिन मुख्य रूप से देखिए, भोजपुर में आप जाइएगा, हिंदी बोलने वाला भी आदमी जो आपसे जानबूझ के ना भी उसको हिंदी में बोल रही है ना, भोजपुर, मैथिली भाषा जहाँ बोलता है वहाँ पे आप हिंदी, वहाँ पे देखे हैं, वहाँ हिंदी बोल देगा। एक दो बार बोला, लेकिन अगला वो हमें, ना भी उसको पूछिए हिंदी में बोलेगा। अंगिका और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान, हाँ, सॉरी, बिहार का, हाँ, भी ध्यान देना है। कहाँ बिहार है, कहाँ भारत है, ठीक है ना? जनसंख्या के अनुसार भारत में बिहार का स्थान, क्षेत्रफल कितना है? और 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्र, बस एक डाटा आप देख लीजिए, ये 92,200। कभी अगर आपके क्वेश्चन में आ भी जाता है तो डर है। बस एक डाटा याद कीजिएगा तो ये, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? 24 डिग्री 20 मिनट, या उत्तर की पूरब, नॉर्थ से कितना? 22। और ये देशांतरीय विस्तार से पूछ देगा कि बिहार का जो है वो अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है या देशांतरीय विस्तार? देशांतरीय ज्यादा है। आंकड़ा मत देखिए, आंकड़ा तो 83 88, डिफरेंस कितना का है? 5 का है।
24 और लोग बोलते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ, क्या डिफिकल्ट पूछ, यही ना है, हम डाटा हमको याद है 24, 83, 88 के आधार पे हम नहीं तय कर सकते हैं कि अक्षांशीय ज़्यादा है कि देशांतरीय तरीके से पूछेगा। लंबाई ज़्यादा है कि चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कितना है 145 किलो, चौड़ाई कितना है 483 किलो, कितना है लंबाई 40 किलो, चौड़ाई 413 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। औसत वर्षा यहाँ पे मैं भी आपको बताया था कि बिहार से ज़्यादा वर्षा कहाँ पे, वर्षा का मतलब है यहाँ पे 5,000 मिलीमीटर, 100 ओवरऑल। क्या बोला जाता है कि 1,000 के आसपास अगर है, ज़्यादा वर्षा हो गया है 500 से 1,000 को हम लोग 1,000 से ज़्यादा या 1,500 से, जैसे कि पश्चिम बंगाल वाला एरिया, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। वन आच्छादन यानी कि वन का जो है कितना प्रतिशत एरिया में वन, बिहार के क्षेत्रफल का 7 पॉइंट, अलग से हम लोग जो वन रिपोर्ट पर वहाँ पे बहुत, लेकिन अब डाटा ये याद रखते हैं बिहार के क्षेत्रफल का कितना 7 पॉइंट, फोरकास्ट का फॉरेस्ट कवर बिहार में, बिहार के क्षेत्र का 7 पॉइंट क्या है फॉरेस्ट एरिया। फिर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, अगर आप मैप देखें, मैप आपके पास है तो ठीक, नहीं होगा ना, काम कीजिए, मैप मिलता है मार्केट, मैप को पाँच, दो चार पाँच मैप रख लीजिए, क्या होगा डाटा याद, मैप रखिएगा, उससे क्या होगा कि आपका मंडल वाइज, जिला वाइज, या कुछ चीज़ें हम जो यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ, प्लेन मैप लेना है, प्लेन मैप या 4-5 में आप स्टार्ट कीजिएगा कि कौन जिला कहाँ पे है, नॉर्थ से कहाँ से, अभी हम याद करवा देंगे, बस प्रैक्टिस करते जाना है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में अगर हम बोलेंगे भागलपुर ना, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, आपके दिमाग में अगर हम बोले भागलपुर, तो आपका दिमाग इन है कि यहाँ पे घूम, बाहर नहीं घूमने लगे, दिमाग तुरंत अटेंडर है कि भागलपुर हमारा यहाँ पे है, और भागलपुर के बगल में क्या है वेस्ट बंगाल है, ऐसा के बाद भागलपुर में झारखंड वाला क्षेत्र, पास बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इधर क्या है झारखंड है, इधर क्या है तरीके से आपका माइंड वहाँ पे मैप पे, ये बोला जाता है ना, पढ़िए, एटलस जरूर रखिए, एटलस में अभी हम जैसे कि इजराइल और ईरान का चल रहा है युद्ध, इसराइल ईरान का कितना भी आपको फैक्ट लिखवा दें रटिएगा, इसराइल ईरान का अगर जैसे ही हम आपको मैप में देखे हुए कहाँ पे है अभी, ये कि इसराइल ईरान का युद्ध, हॉर्मुज, हॉर्मुज पढ़े होंगे, बंद करने की बात आ रही है, ईरान करने जा रहा है हॉर्मुज, आपके दिमाग में आना चाहिए कि हॉर्मुज जो है वो ऊपर है, अब उसको कहाँ भारत, तो आपको मैप पे भारत नहीं पता चलेगा कहाँ, भारत जब पता नहीं चलेगा तो हॉर्मुज अब कैसे पहुँच, है ना, या फिर रूस यूक्रेन की बात होगी, मैप पे आपको पता होना चाहिए कि रूस है सो एशिया का भी भाग है और यूरोप का भी, क्या बोलते हैं यूरोप, क्या बोलते हैं, कहाँ से अलग होता है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, यूराल पर्वत है वहाँ जहाँ से अलग, दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ यूराल है, यहाँ से रूस अलग होता है, ये एशिया वाला पार्ट है, उसके बाद इधर पार्ट है, दिमाग में ये सब आनी चाहिए। तेरे बिहार का आप 4-5 मैप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में आना चाहिए पश्चिम चंपारण जो है वो नॉर्थ वेस्ट पर से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा आपको दिमाग में आ जाएगा वेस्ट चंपारण है, यहाँ पे के नीचे यहाँ पे शिवहर है, के ऊपर यहाँ पे सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के ऊपर नेपाल है, सीतामढ़ी के बगल मधुबनी,
सुपौल है, अररिया, फिर किशनगंज, किशनगंज के नीचे है कटिहार। सबका माइंड जो है एकदम ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ 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 है। वन की बात करें, वर्षा की बात करें, खनिज की बात करें, या जिस बात करें, अगर हम बोलें कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा, लिटरेसी रेट बिहार में, हालांकि हम पढ़ाएंगे, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो आपको दिमाग एकदम से जाना चाहिए। हम यहाँ किशनगंज बोले, पूर्णिया बोले, ठीक है ना। ये भी याद रहेगा कि इधर बंगाल है, उधर नेपाल। पश्चिमी चंपारण बोले तो आपको दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ऊपर से नेपाल है, नीचे इधर यूपी है। ये सब चीज़ आपके लेवल पे जब पहुंच जाएंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा। तब होगा जब थोड़ा आप एफर्ट डालेंगे। मैप को बहुत, अगर 25 पहले तो बहुत आसान होता था यार, इसलिए झारखंड का एग्जाम देंगे, जेपीएससी देंगे, यूपी का सिलेबस रहता, चल रहता है झारखंड का ही एक पूरा सेगमेंट। बाहर के बच्चे अगर जाएं करके, आप उनको कठिनाई होगी। झारखंड, हाँ उसमें सब कुछ रहता है कि आपको यहाँ बिहार के, बिहार से रिलेटेड अगर आपको पूछा जाए, अदर जो अदर जो आते हैं बच्चे, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, आप आसान हो जाएगा। 25 आप किसी हालत में, अगर 30 पूछा जाता है, 28 आपका होना ही चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो 25, अगर आप 25 से कम हो जा रहा है, फिर आप बिहार में रहने का अधिकार नहीं है। हाँ, आपको पलायन कर दिया जाएगा। बिहार में देखिए, वेस्ट चंपारण, यहाँ से देखिए नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट चंपारण के नीचे ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण जिसको के नीचे फिर हर शिवहर के ऊपर सीतामढ़ी, फिर पन्नी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। किशनगंज के नीचे आए तो फिर कटिहार। इधर आ जाइए, अब देखिए कि यहाँ गंगा नदी है यूपी। आपको ये सब, गंगा नदी कहाँ से इंटर करती है? दौसा। दौसा कहाँ पे है? अक्सर। तो देखिए सबसे पहले ये वाला जो दिमाग में आना चाहिए, पूछा है क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी कहाँ पे इंटर करती है? दौसा जगह याद है किसी ने पूछेगा, दौसा किस जिले में? बक्सर। तो पढ़ाई का तरीका ये होना चाहिए, सब पूछे बक्सर ध्यान में आया, और बक्सर को माइंड में ये नहीं सोचिएगा कहीं कहाँ होगा, नहीं, वेस्ट साइड में आपको एकदम दिखना चाहिए कि गंगा नदी यहाँ से बक्सर शुरू होते ही बिहार में एंट्री करती है ना ट्रेन, बक्सर के आसपास एक दिलदार नगर। हाँ, अब जैसे कहीं से आप पूरा ऑल ओवर इंडिया से घूम के आइए, आपको पता नहीं चले। आप जैसे ही दिलदार नगर पहुंचिए, आपको पता चल जाएगा बिहार में एंट्री। चाय वाला वहाँ चढ़ता है बड़ी जब कम चाय लेके उठता है दिलदार नगर, तो जोर से हल्ला करता है, पता चल जाएगा कि अब हम बिहार में आ गए। बॉर्डर पे ही है। पार्ट यूपी में है। हाँ, बस आप चढ़िएगा और पता चल जाएगा कि बिहार हम आ गए, पता जाइए ना हमारा बिहार में। है ना। इस तरीके से फिर चंपारण के नीचे गोपालगंज, गोपालगंज के नीचे सिवान, सिवान के बगल में सारण, सारण जिसको छपरा बोलते हैं, छपरा के बगल। जब भी हम आगे पढ़ेंगे, एक मैप का ओवरव्यू बता रहे हैं बस। आप मैप जाएगी खरीदिएगा, तो 4 बार प्रैक्टिस की, फिर आपको बताएंगे किस मंडल में कितने हैं, बिहार को कितने जोन में बांटा गया है। 3 जोन, फर्स्ट जोन में आते हैं, सेकेंड जोन में आते हैं, थर्ड जोन में आते हैं, थर्ड ए का कितना पार्ट है, थर्ड बी का कितना आएंगे। तब आपका क्लियर होगा कब, जब ऐप पे। बहुत आसान है। लोग बोलते हैं ना प्रीलिम्स, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस देखिए, सबसे बेस्ट क्या है ना तरीका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अब जो भी नोट्स बना रहे हैं, जो जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसका नोट्स बनाए, उसका रिवीजन कीजिए। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो हम, प्रीलिम्स निकल जाएगा, और मेंस में तो पहले थोड़ा बहुत आसान, थोड़ा सा मुश्किल है कि ऐसे पूछ देता है कि बाप का नाम साग पात, बेटा आपका नाम, और लोग कंफ्यूज हैं।
ऐसे वाला सेगमेंट अगर हो जाएगा ना आपका अच्छे से, हाँ कुछ भी इस तरीके से थोड़ा सा बिहार में ये सब चल रही है। बट कोई बात नहीं, और मेंस में अगर आपका अच्छा पर आ गया, मैं कम ही छोड़ दे आपका सिलेक्ट। और लोग फॉर्म भर दिए क्या, भरे कि नहीं? थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था, लेकिन कोशिश और आजकल में भर देंगे, भर दीजिएगा आज। है टेक्निकल इशू बहुत सारा प्रोसेस रहता है ओटीआर वगैरह का, सब कंप्लीट करके जैसे ही फॉर्म डालिएगा, फॉर्म जब भरिएगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आएगा, ऐसे भर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद थोड़ा सा अधिकारी वाला फीलिंग आएगा, और ये दिए हैं। हाँ? आ रहा है ना? ऐसा थोड़ा सा कटने के बाद आप, कोई बात नहीं, प्रीलिम्स में फिर अच्छा टेस्ट दीजिएगा, रिजल्ट आएगा आपका, अच्छा टेस्ट में रिजल्ट आया, थोड़ा सा और लगेगा कि अब तो लग रहा है कि 4 कदम। और प्रीलिम्स जैसे ही हुआ लगेगा कि ओ कौन लेंगे गाड़ी, स्कॉर्पियो, ठीक है ना? ये फीलिंग अपने अंदर लाइए अधिकारी बनने की, ठीक है? देखिए पटना के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पटना से कितने जिले सटे हुए, तो देखिए फैक्ट आपको याद है, अगर नाम दे देगा उसे, प्रैक्टिस कीजिएगा मैप के थ्रू, और याद है बहुत अच्छी। फिर क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से गुजरती है, 12 जिला। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा, एक बार क्या बिहार, हाँ हाँ हाँ, नहीं लगता है, ये लगता है, ये तब चल ही रहा था, अब अलग से क्वेश्चन आ गया कि बिहार के कितने जिलों में जैविक खेती की, ये क्वेश्चन आया था। 12 जिला जो गंगा नदी से गुजरता है वो तो है ही, एक एक्स्ट्रा जिला नालंदा का था, यानी 13 जिलों से बिहार में जैविक खेती, तब भी आपके पॉइंट में होना चाहिए कि आप अगर बिहार पर हैं, नया इन्फॉर्मेशन आपको होना। फिर आप देखिए ना, कैमूर, रोहतास, रोहतास के बगल में औरंगाबाद, औरंगाबाद के बगल में गया, के बगल में बादा, फिर जमुई, बगल में बांका, फिर भागलपुर, भागलपुर से आ जाइए इसके बगल में, फिर बगल बोल रहे हैं तो ये मत देखिएगा बगल मतलब कि अब देखिएगा डायरेक्शन किधर, बगल का मतलब होता है उधर ईस्ट, वेस्ट भी, ठीक है? तो भागलपुर जैसे ही दिमाग में आए तो आपको है कि ईस्ट क्या है, कटिहार है, इधर वेस्ट में क्या है हमारा, लखीसराय, फिर है मुंगेर, फिर लखीसराय, बेगूसराय, इस तरीके से ये मैप आपके दिमाग में, ये हम आपको बता देंगे, दिक्कत नहीं। ठीक क्या ये नहीं आए होंगे, नहीं लेना है क्या? आए हुए हैं? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा मल्टीपल, अगर किसी को पूछना है तो पूछिए, आ जाएगा। ठीक है, पीडीएफ वही हम देखने के लिए भेजे, आए हुए हैं। आज क्लास को हम यहीं रखते हैं, कल से हम लोग मैप वैप, दिक्कत होगा तो कल हम क्लास में आएंगे तो 5 मिनट पहले ये